हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम फ़रहान खान। जैसा कि आपको पता है, आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क्लास 9th के दाखिले का जो एंट्रेंस का एग्ज़ाम हुआ था, उसका पेपर लेकर मैं आया हूँ और उस पेपर की आपको आंसर की भी बताऊँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि इस साल कट ऑफ क्या रहने वाला है। खुशी की खबर ये है आप लोगों के लिए, इस बार जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट मतलब जो प्रेजेंट हुए वो लास्ट ईयर के कंपेरिजन में काफ़ी कम है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा पॉइंट हो सकता है। ठीक है, बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। मैं कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी और आपके स्ट्रेस को कम करेंगी। तो मैं पेपर को सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, पेपर मैंने सॉल्व कर लिया है, उसका मैंने पीडीएफ बना के अब आपके सामने मैं लाया हूँ। ठीक है, तो देखिएगा आप लोग। माइनस मार्किंग आपकी थी नहीं इसमें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लीजिएगा। एज ब्यूटीफुल एज रोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिल। ठीक है, और सेकेंड देखिएगा, देयर इज टू मच वाटर ऑन माई टोस्ट। टू मच। ठीक है, इसमें देख लीजिएगा, आइडेंटिफाई द टेंस यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। व्हेन आई रीच्ड द बुक स्टोर ऑल द कॉपीज हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड। ठीक है, ये कौन सा आपका है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, आपने पहचान लिया होगा ये। ठीक है, इसका इडियम्स देखिए, हिट द नेल ऑन द हेड, सेइंग एग्जैक्टली द राइट थिंग। ठीक है, और देखिएगा अपना इसमें देखिएगा, क्या इंग्लिश का मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, इंग्लिश का आप देख लीजिएगा। 6 का डी, मैथ का बता दूंगा आपको। 6 का डी, 7 का आपका बी, रहा आपका 8 का बी। ठीक है, और अब आ जाइए आप 9th पर। Still the passive form of a sentence. Tom is building a house. A house is being built by Tom. ऑप्शन ए होगा। ठीक है, लफ्ज एहसास कंपनी का मतलब क्या है? तो उसमें देख लीजिएगा आप, हसास। ठीक है, उर्दू मेरी खैर इतनी सही नहीं है, लेकिन मैंने हाँ ये पेपर आपको लिए सही सॉल्व किया है। ठीक है, और इसमें देख लीजिएगा आपका इसका सी ऑप्शन है। ठीक है, और इसका भी सी ऑप्शन है आपका। ठीक है, 13 पे आ जाइएगा। 13 का आपका बी ऑप्शन, 14 का आपका डी ऑप्शन, 15 का आपका सी ऑप्शन, 16 का आपका बी ऑप्शन। ठीक है, और अब आगे बढ़ते हैं। 16 के बाद 17 पे आ जाइएगा आप। 17 का आपका है सी ऑप्शन, अल्लामा इकबाल। ठीक है, 18 का देखिए, अग्नि शब्द का पर्यायवाची होता है अग्नि, अनिल। मतलब पर्यायवाची नहीं है, अग्नि मतलब आग होता है, आग, पावक, ज्वाला, अनल। ठीक है, और अनिल नहीं है। अनिल, अनिल का आई थिंक मतलब होता है हवा। ठीक है, आयात का शब्द, आयात शब्द का विलोम कौन सा होता है? निरायात। मतलब आयात मतलब आया हुआ, निरायात मतलब। ठीक है, ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, देशभक्ति शब्द में जो समास है ना, वो आपका समास है, बहुब्रीहि समास है आई थिंक, बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास होगा। 22 में आपका है सुदामा चरित कविता के कवि का नाम बताइए। नरोत्तम दास। ठीक है, राहुल ने तो आग में घी डालने का निश्चय किया। रेखा के वाक्य के लिए सही मुहावरा है उत्तेजित करना, किसी चीज़ को मतलब बढ़ाना। ठीक है, और
अगला क्वेश्चन आपका है आपका, पानी परात को हाथ छुओ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा? अतिश्योक्ति अलंकार। ओके, अब बात करते हैं, घोड़ा घास खा रहा है, घोड़ा घास खा रहा है, इस घोड़ा, इसमें घोड़ा क्या है? घोड़ा आपका जातिवाचक है, ठीक है। ये रहा आपका बायो आ गया, वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट अ पार्ट ऑफ वाटर साइकिल। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस आपकी वाटर साइकिल की प्रोसेस नहीं है, और बाकी एवापोरेशन है, ट्रांसपायरेशन और कंडेंसेशन, ये सब क्या है? ठीक है, कंडेंसेशन क्या होता है? किसी चीज़ का मतलब वेपर से वाटर बनना। ट्रांसपायरेशन आपका लीफ की पत्तियों से जो पानी एवापोरेट होता है, ठीक है, उसे ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। और एवापोरेशन जैसे कि आपके तालाब वालाब से पानी जो एवापोरेट होकर ऊपर जा रहा है, तो यानी कि साइकिल्स, वाटर साइकिल से आपका फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है जिसके जरिए प्लांट अपना जो फूड होता है वो बनाता है, ठीक है, मोटा मोटा हिसाब। अब हम बात करेंगे, ये हो गया कितना क्वेश्चन का, 26 हो गया। 27 क्वेश्चन पे आइएगा आप, देखिएगा, कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। डेंगू वायरस का जो कैरियर है, मतलब जिससे आपके पास डेंगू है, माना खुदा ना खास्ता आपके पास डेंगू ना हो, ठीक है, माना आपके पास डेंगू है, आप अगर आपके पास से दूसरी जगह जो डेंगू ले जाएगा ना, वो कौन ये ले जाएगा? फीमेल एड्स मॉस्कीटो, ठीक है। आ टेडपोल डेवलप इनटू एन एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस, मतलब एडल्ट, मतलब जो टेडपोल होता है ना, मतलब मेढक का बच्चा, वो फ्रॉग में, एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट करता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, क्या? मेटामॉर्फोसिस। डिफोरेस्टेशन लीड, मतलब पेड़ों को काटना, जंगल का काटना, उससे आपको मतलब उससे क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले क्या होगा? आपका अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना जी, बढ़ जाएगा। और देखिएगा, इनबैलेंस ऑफ CO2 एंड CO2, पेड़ पौधे आप काटेंगे, ठीक है, आपने पेड़ पौधे को क्या क्या काट दिया, पेड़ पौधे आपने काटे तो क्या होगा? उससे ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाएगा, CO2 लेवल बढ़ जाएगा। CO2 लेवल क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि इंसान है ना, हम लोग इंसान, एनिमल्स जितने भी हैं, वो क्या करेंगे? CO2 हम रिलीज़ करेंगे, और O2 जितना था हमारे मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर, वो हम एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिससे क्या होगा? O2 कम हो जाएगा, CO2 ज़्यादा हो जाएगा। और वहीं देखिएगा, पेड़ पौधे काटने से क्या होता है? रेनफॉल कम होती है। और इसमें क्या है? ये ऑप्शन गलत है, तो आपका ऑप्शन ये और ये सही है, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन डी सही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 13 क्वेश्चन का, ठीक है। डूज स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन पार्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड एज एंडेमिक, ये आप देखिए, ठीक है। और हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन 31। जीन्स आपका किस में होता है? जीन्स आर लोकेटेड इन क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम में होता है। बडिंग जो आपको देखने में मिलेगी, बडिंग एक रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है, ये आपको हाइड्रा में देखने को मिलेगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, देखिएगा, एक लैक्टोबैसिलस होता है, मतलब बैक्टीरिया होती है लैक्टोबैसिलस, जो दूध को दही में बदलती है, ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा। ये आई थिंक 10 सालों में कम से कम पाँच बार आपका क्वेश्चन आया होगा, ये वाला देख लीजिएगा उठा के, 10 ईयर्स, ठीक है। और देखते हैं, रेड डाटा बुक इज़ द सोर्स बुक दैट कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ, मतलब जो रेड डाटा बुक होती है वो किसके, मतलब उसके अंदर क्या किसके बारे में होता है? वो सब होता है इंडेंजर्ड एनिमल के बारे में, ठीक है। 34 हो गया आपका। अब हम बात करेंगे 35 की। 35 की बात कर लेते हैं हम, देखिएगा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? अमीबा इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है अ वाइट ब्लड सेल WC कैन चेंज इट्स शेप, ठीक है। तो क्या होगा? बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, देखिएगा, अमीबा यूनिसेलुलर है, ये आपको पता है यूनिसेलुलर है, ठीक है, अमीबा यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल। और WBC क्या है आपका? अब वाइट ब्लड सेल WC कैन चेंज इट्स शेप, WBC जो है ना वो अपना शेप को चेंज कर सकता है, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन दोनों सही है, यानी कि कौन सा आएगा? डी, वो सी, सॉरी, ठीक है। 36 पे हम बात करेंगे, लैरिंग्स आपका जो हल्क होता है ना, वो वॉइस बॉक्स, ठीक है। और देखिएगा, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ना फ्लूइड के अंदर जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ठीक है, उसकी बात कर रहा है ये। सबसे पहले आपका फ्लूइड होता क्या है? ठीक है, फ्लूइड जो होता है ना, फ्लूइड वो गैस होती है,
और लिक्विड होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, फ्लूइड होता है। इसमें जो फ्लूइड के अंदर जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है, ड्रैग। ठीक है, ठीक है। देखिए इसमें क्वेश्चन आ रहा है आपका, पेंडुलम ऑसिलेट टाइम्स 20 टाइम्स, कितने टाइम्स, 20 टाइम्स। 20 टाइम्स कितने सेकंड में जा रहा है, यानी कि 2 सेकंड में जा रहा है। तो टाइम पीरियड पूछा है, तो एक का कितना होगा, 20 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 20, यानी कि 0.1 आंसर आपका आएगा ये। ठीक है, टाइम पीरियड का मतलब होता है एक सर्कल कितने, मतलब एक प्रोसेस कितने में कर रहा है। जैसे कि पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है 20 बार कर रहा है 2 सेकंड में, तो मतलब एक ऑसिलेट करने में कितना टाइम ले रहा है, टोटल 2 सेकंड ले रहा है 20 करने में, तो 2 डिवाइडेड बाई 20 यानी कि 0.1 सेकंड में। ठीक है, ये आपका टाइम पीरियड है। अब हम बात करते हैं 39 क्वेश्चन की। फोर्स एक्टिंग, देखिएगा ये एक फार्मूला है आपका, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखो आपको क्या है, देखो प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया मतलब प्रेशर। ठीक है, तो आपका आंसर ए होगा। ठीक है, देखा बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट ऑफ सन। देखिएगा आपका जो सैटर्न है वो भी प्लैनेट है, अर्थ भी आपका प्लैनेट है, मरकरी भी प्लैनेट है, सीरियस आपका प्लैनेट नहीं है। ठीक है, देखिए 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू, देखा इसका फार्मूला होता है mg। ठीक है, w इक्वल टू mg, m कितना है 1, g कितना होता है 9.8। ठीक है, जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9.8 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन आएगा आपका बी। ठीक है, बात आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है आपकी लाउडनेस ऑफ द साउंड। लाउडनेस ऑफ द साउंड डिटरमाइन करता है आपका एम्पलीट्यूड। ठीक है, और ये पिच आपकी सिरिलनेस, तो इसमें आपका लाउडनेस पूछा है वो एम्पलीट्यूड। ठीक है, अब हम बात करेंगे 43 की। देखा ए डिवाइस विच इज़ यूज टू फाइंड द डेप्थ ऑफ सी, मतलब समुद्र की गहराई नापने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट, कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं, उसका नाम है सोनार। ठीक है, सोनार। When a sound wave goes from one medium to another medium, ठीक है, the quantity that remain unchanged। देखिएगा साउंड है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो कौन सी चीज़ अनचेंज रहेगी। ठीक है, स्पीड आपकी डिफरेंस हो जाएगी, एम्पलीट्यूड आपका चेंज हो जाएगा, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, हमेशा फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी आपकी डिपेंड करती है सोर्स पे। ठीक है, क्योंकि आपका सोर्स तो वही रहेगा, जैसे माना कि आपकी सीटी से आपकी आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो आपका जो सोर्स है ना वो फ्लूइड यानी कि सीटी है, तो सीटी तो वही रहेगी सेम, सोर्स पे फ्रिक्वेंसी डिपेंड करता है। ठीक है, हमेशा आप ध्यान रखिएगा, आपको आगे भी पढ़ने को मिलेगा कि फ्रिक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है। फ्रिक्वेंसी हमेशा सोर्स पे डिपेंड करती है, और फ्रिक्वेंसी आपकी मीडियम चेंज होने की वजह से आपकी फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी। ठीक है, इससे बात कर लेते हैं। देखिएगा ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ प्रेशर, मतलब इनमें से कौन सी यूनिट है जो प्रेशर की यूनिट नहीं है। तो देखो पास्कल आपकी यूनिट है, बार भी यूनिट है, टॉर्क। जूल लेंगे, जूल आपकी किसकी है, वर्क की। ठीक है, कोई डाउट हो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, और हमने अपना डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर दे देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर दे देंगे। अगर आपको कैसी भी हेल्प चाहिए हमें बताइएगा। अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए एग्ज़ाम देंगे तब भी हमसे आप कोई गाइडेंस की ज़रूरत हो तो मुझसे कर सकते हो कॉन्टैक्ट, कोई भी उसका चार्ज नहीं है। ठीक है, देखिएगा इफ़ द फोर्स ऑन द सरफेस इज़ डबल्ड, इफ़ द फोर्स ऑन द सरफेस इज़ डबल, ठीक है, एंड एरिया इज रिड्यूस टू हाफ, प्रेशर विल बी। ठीक है, देखिएगा प्रेशर का फार्मूला होता है क्या, P इक्वल टू एफ ए। क्या कह रहा है आपका, देखिए अब जो आपका जो नया वाला P आएगा ना, क्या कह रहा है, फोर्स ऑन द सरफेस इज डबल, कितना हो जाएगा 2F। ठीक है, और एरिया कितनी हो रही है, एरिया आपकी हो रही है हाफ A/2, तो ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा, तो यानी कितना टाइम होगा, ये आपका 4 टाइम हो गया। ठीक है, अच्छे से लिख दूँ, देखिएगा अच्छे से लिख दे रहा हूँ भाई, फार्मूला याद रखना P इक्वल टू F/A। तो देखिएगा अब जो नया वाला आपका प्रेशर आएगा ना, तो क्या आएगा 2F डिवाइडेड बाई A/2, तो 2 ये ऊपर चला गया आपका, तो कितना हो गया 4 टाइम हो गया। ठीक है, तो आंसर आपका
बी आएगा। कौनो दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज प्रिवेंटेड इन ह्यूमन आई, मतलब इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज प्रिवेंटेड इन ह्यूमन आई कहाँ होता है आपका? कोरोइड पे, ठीक है, कोरोइड पे होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल कैच फायर व्हेन एक्सपोज टू एयर? देखिएगा आपका ये जो फॉस्फोरस है ना, जिस आप इसको क्या करेंगे, आप इसको एटमॉस्फेयर यानी कि आप लाएंगे, इसे एटमॉस्फेयर में लाएंगे ना, ऐसे हम खोल मतलब ओपन, मतलब इसे हम ओपन कर देंगे, मतलब रख देंगे कहीं पे खुली जगह पे, तो क्या करेगा ये आग पकड़ लेता है, ठीक है। फॉस्फोरस कैसी चीज़ है? फॉस्फोरस ऐसी चीज़ है जो आप अगर आप खुले में रख देंगे ना तो उसमें आग लग जाएगी। आपने अक्सर देखा होगा गांव में जो जादूगर वगैरह आते हैं वो क्या करते हैं, आपके आपने हाथ में फॉस्फोरस रख लेते हैं, ठीक है, मुट्ठी को खोलते हैं आग लग जाती है, मुट्ठी को बंद करते हैं आग बंद हो जाती है। तो उनके हाथ में क्या होता है? उनके हाथ में फॉस्फोरस होता है, कोई जादू नहीं होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। 49 देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड आपका कंडक्टर है, सी वाटर भी कंडक्टर है, कॉस्टिक सोडा भी कंडक्टर है, तो आपका ऑप्शन हो सके डी डिस्टिल वाटर, सी डिस्टिल वाटर। देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग फैब्रिक इज मिक्सचर ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर, ठीक है, आपको मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग फैब्रिक, कौन सी फैब्रिक दो फाइबर का मिक्सचर है, वो आपका है पॉलीकॉट, ठीक है। आप 11th में इसके बारे में पढ़ेंगे, 11th में नहीं 12th में पढ़ेंगे, पॉलीमर ओलीमर पे पढ़ेंगे आप आगे जाके, उसमें आपको समझ में आएगी, अभी बस इतना याद कर लें, ठीक है। फिर ज़्यादा हम समझाएंगे तो आपके ऊपर से चला जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ अभी आप 9th तक ही रहें। तो ईस्ट इज़ यूज टू द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, ठीक है, ईस्ट किसके लिए यूज होती है? एल्कोहल बनाने के लिए। सीएनजी की फुल फॉर्म आपको पता ही होगी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, ठीक है। और देखिए बीच केमिकल गिव राइज टू एसिड रेन, मतलब एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड की मिक्सचर से आपको क्या मिलेगा? H2SO4 मिलेगा, एटमॉस्फेयर में होगा, और क्या मिलेगा? HNO3, ठीक है। तो ये क्या करता है? इसी को हम बोलते हैं एसिड रेन। ये एसिड रेन हमारे जो एटमॉस्फेयर को बहुत ज़्यादा, मतलब हमारी जो सराउंडिंग में जैसे कोई मतलब ग्राउंड राउंड है, घासा वगैरह, जैसे कि हमारे पुराने मोन्यूमेंट्स हैं, ताजमहल, उसको ये बहुत इफ़ेक्ट करती है, ठीक, उसका कलर उसका बिगाड़ देगी, उसकी मतलब शेप को, मतलब उसकी दीवारें ख़राब कर देगी, ठीक है। एसिड रेन बहुत ज़्यादा वो होती है, मतलब डेंजर कह सकते हैं एक तरीके से, ठीक है, बिल्डिंगों को ढसा देगी, गला देगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटल? देखिए आपका मरकरी आपका लिक्विड मेटल है, कैसा है? लिक्विड मेटल, याद रखना, लिक्विड मेटल है। सल्फर आपका क्या है? नॉन मेटल है, ठीक है, नॉन मेटल, तो आपका ऑप्शन यही होगा। सोडियम और कैल्शियम आपके मेटल हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 पे आइएगा आप। 55, 53, 54 खांसी हो गया यार, चलो 55 जहाँ मिलेगा उसे वहीं पकड़ लेंगे, जब तक इसे करो। देखो इसमें क्या है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा चारों ऑप्शन का, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखिएगा जौन सा आपका आंसर इसके मैच कर जाए वो ही, ठीक है, ये मैं ट्रिक के हिसाब से बता रहा हूँ। आप चारों को क्या करें, मल्टीप्लाई करके देखें, और हमने अभी मल्टीप्लाई करके देखा था, ये देखिए ऊपर, तो हमारा आंसर कौन सा आ रहा है? ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आप भी चेक कर लीजिए, शायद मैंने जल्दी जल्दी में गलत कर दिया हो, लेकिन करिए कैसे सॉल्व, आप चारों को सॉल्व करके देखिएगा, जौन सा आपका इससे मैच कर जाए वही आपका आंसर। रेंज क्या होता है? अपर नंबर माइनस लोअर नंबर, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा है? आई थिंक सबसे ज़्यादा 61 है, ठीक है, 61 माइनस सबसे कम आपका 20 है, तो इसे हम करेंगे तो 41 आंसर आपका आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ वोवेल फ्रॉम अल्फ़ाबेट? आपके वोवेल्स कितने होते हैं? 6, वोवेल 5 होते हैं, सॉरी क्या बक रहा हूँ मैं, वोवेल 5 होते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट कितने हैं आपके? 26, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है।
आ जाए 62 पे। देखिए 62 का देखिए सबसे अच्छा तरीका ये है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। अंदर में क्या आ जाएगा, जैसे कि ये 248, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे, 144 को हम लिख सकते हैं 12, तो ये आपका आ जाएगा 52 + 12, ठीक है। यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 248 प्लस 52 और 12 64, 64 का जो रूट आएगा वो 8 आ जाएगा, ठीक है। और 248 और प्लस 8 कितना होता है, 248 प्लस 8 बताइएगा, 248 प्लस 8 होता है आपका कितना, 256, और 256 का रूट कितना होता है, 16, आपका आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है। आप लोगों के ही लिए बना रहा हूँ वीडियो। देखिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं आप लोग, इसे लिखेंगे 1/8, ठीक है, माइनस पावर है, और इसे लिखेंगे 1/5 की पावर 3 इंटू 1/2⁷। तो ऐसा करेंगे आप आंसर, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर सी आएगा, ठीक है। आप इससे करके देखिएगा। 2⁷, ये सॉरी आपको ऊपर चला जाएगा, मैंने क्या कर दिया, सॉरी, एक मिनट, देखिएगा यहाँ तक आपका सही है, ये चला जाएगा 2⁷, ठीक है। अब इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, आसानी से हो जाएगा, सी ऑप्शन आएगा आपका, ठीक है। इतना तो आप कर लेंगे आई थिंक, मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, इसलिए आपको देखिएगा इसका आंसर आपका ये गलत है इसमें, ठीक है। इसमें कोई मैच नहीं कर रहा है, ये आपके लिए बोनस है, आपको सबको 1 नंबर इस पर मिलेगा, ठीक है। मैंने सॉल्व करके देखा, इसमें कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है, और इसी तरीके से आपका ये भी आंसर आपका कोई मैच नहीं कर रहा है, तो यानी कि आप सब लोगों को 1 नंबर, यानी 1-1 2 नंबर आप सब लोगों को बोनस के हैं, ठीक है। मस्ती कीजिएगा, मौज कीजिएगा आप लोग। ऐसे ये है, हाउ मैनी नेचुरल नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स n एंड n+1, मतलब n और n+1 के बीच में कितने नेचुरल नंबर होंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो इसे आप एक सीरीज़ बनेगी, सॉल्व किया हमने, तो इसका आंसर आया 2n, ठीक है। अब हम बात करेंगे 67 की। देखिए 67 का जो फार्मूला होता है E+2 = F+B, ठीक है। तो आप ऐसा करेंगे तो ये आएगा आपका, आप सोल्व कर लीजिएगा, आपका कौन सा बैठ रहा है, इस साइड चला जाएगा, E-2 चला जाएगा, -E, तो आपका आंसर ए होना चाहिए आई थिंक, ठीक है, ये होना चाहिए। इसको आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। इसका यही होता है E+2 = F+B, ठीक है। फार्मूला आप लोग देख लीजिएगा, मैं फार्मूला मैं भूल गया हूँ, खैर, लेकिन यही फार्मूला होता है, एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर ये फार्मूला है तो आपका आंसर कौन सा होगा, आपका आंसर होगा इस हिसाब से ए, ठीक है। अगर यहाँ माइनस हो रहा है तो आपका आंसर सी होगा। फार्मूला देख लीजिएगा, फार्मूला सॉरी मैं भूल गया हूँ, ठीक है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल डायमंड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी काइट होता है, ठीक है। देखिएगा आप बात कर रहे हैं फाइंड द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द रोड। देखो ये क्यूबॉइड है, ठीक है। मान लिया आपका एक रूम है क्यूबॉइड की तरह, उसकी लंबाई हमें दी है 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो उस पर सबसे बड़ी रोड कौन सी होगी, यानी कि उसकी बॉडी डायगोनल, ये बॉडी डायगोनल होगा, मतलब ऊपर वाले कॉर्नर से नीचे वाले कॉर्नर पे, सामने वाली साइड पे, ठीक है। तो उसका फार्मूला कैसे हम निकालते हैं, देखिएगा उसका हम निकालेंगे मेरे भाइयों, रूट के अंदर 30 का स्क्वायर यानी कि 900 प्लस 20 का स्क्वायर 400 प्लस 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। इसे हम करेंगे सॉल्व, तो रूट के अंदर 1400 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका ए ऑप्शन है। 70 पे आ जाइएगा। देखिएगा नंबर ऑफ डायगोनल का आपका फार्मूला होता है n-3
डिवाइडेड बाई 2। एन क्या है, एन है आपकी नंबर ऑफ साइड, किसी भी पॉलीगन की साइड दी है आप उसका डायगोनल निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके आप चेक कर लीजिएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें मेरा फोटो ठीक नहीं आ पाया है, बहरहाल आप इसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। एन ब्रैकेट ये n-3 डिवाइड बाई 2, इससे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। -1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, जैसे -1 है इसका रेसिप्रोकल हम करेंगे तो 1/-1, इसका मतलब भी -1 होता है, तो आंसर आपका बी, ठीक है। ये देख लीजिएगा आपका द हाइट ऑफ रेक्टेंगल इन अ हिस्टोग्राम शो द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, ठीक है। इसका आंसर मैंने निकाला था, देखिए अगर तुम्हें इसकी वैल्यू दी है, अगले वाले की वैल्यू क्या हो रही है वो सबकी रूट में आ रही है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इस वाले की वैल्यू आपकी होगी 0.75, ठीक है। उसी तरीके इसके 2 के बाद रूट है तो इसकी वैल्यू होगी 7.5, तो इसे हम ऐड करेंगे तो 8.25 आपका आंसर आएगा, यानी कि सी ऑप्शन आएगा, ठीक है। और आगे देखते हैं, एक आध क्वेश्चन और होगा, अभी तो काफ़ी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें 74 देखिए, शिफ्टिंग ऑफ अ नंबर फ्रॉम वन साइड ऑफ इक्वेशन टू अदर इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। किसी नंबर को मतलब जैसे इक्वल का साइन होता है, इधर से इधर लाओ, इधर से इधर लाओ, उसे ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, ठीक है। देखोगा इस एक क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दिया, 75 बीच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। देखिए लीनियर इक्वेशन क्या होती है, इसमें कोई वेरिएबल होता है, जैसे कि एक्स है, ये वेरिएबल है, इसकी पावर 1 हो, इससे ज़्यादा ना हो, तो इसमें क्या सा ऑप्शन है, इसमें ये है x+1, ठीक है, डी ऑप्शन है। ऐसे 76 पे आ जाइएगा, ठीक है। जो अब प्रिज्म इज अ पॉलीहेड्रन, प्रिज्म क्या है, पॉलीहेड्रन है, हुज लेटरल फेस, उसकी लेटरल फेस पूछा है, उसका जो लेटरल फेस होता है ना वो पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। देखिएगा आपका ये क्वेश्चन है, आपका एक ये बनेगा PQ-R-S, ठीक है, एंगल P माइनस एंगल R, जैसे कि ये हमारा बनाया, ठीक है, PQ-R-S, ठीक है, और माइनस करा P माइनस R, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये इनका जो आएगा ना, ये अपोजिट वाले बराबर होते हैं, ठीक है। अगर आपको पता करना है कैसे, तो आप हमें कमेंट्स में बताइएगा, हम इसका सॉल्यूशन दे दें, क्योंकि आप जगह कम है इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर सी आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे, ये आई थिंक सब ने कर दिया होगा, ठीक है। इसका हम करेंगे, देखो -2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 × 3 6 हो जाएगा, 6 - 1 यानी कि 5, 2 -2 की पावर यानी कि -32 हो जाएगा इसका, ठीक है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा वक्त लग, टाइम इसमें मतलब स्पेस चाहिए इसके लिए, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व किया है, इसका 80 आंसर आया है, ठीक है। किसी को भी इसकी सॉल्यूशन की PDF चाहिए हो, मैं अपनी हैंड राइटिंग में सॉल्व करके आपको दे दूंगा, ठीक है। घबराने की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, बस आप पढ़ो अच्छे से। देखो नंबर ऑफ टाइम्स एन ऑब्जर्वेशन ऑफ इन द गिवन, जैसे किसी, जैसे कि फ्रिक्वेंसी क्या होती है, फ्रिक्वेंसी होती है किसी का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ डाटा, इस क्लास में कितने बच्चे हैं, इस क्लास में मतलब किसी चीज़ का नंबर मतलब फ्रिक्वेंसी कहलाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या करा, इफ द नंबर ऑफ डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इज n, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का डिजिट है वो n है, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का जो डिजिट है वो n है, हमने ले लिया परफेक्ट होता है, हमने मान लिया 36 है कोई परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। कितनी डिजिट है इसमें, 2, ठीक है। और क्या कह रहा है, n इज इवन, ये n है, n, और ये n इवन भी है, ठीक है, हमने सही सोचा है, ठीक है। आप कुछ भी सोच सकते हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ डिजिट ऑफ ए स्क्वायर रूट, देखिएगा हमेशा स्क्वायर में जितनी डिजिट होती है ना, स्क्वायर में जितनी डिजिट होती है ना, स्क्वायर रूट में उसकी आधी होती हैं डिजिट। जैसा कि इसमें n है तो आपकी स्क्वायर रूट में डिजिट कितने होंगे, आधे होंगे, जैसे कि 36 की रूट लेंगे 6 2, ठीक है। इसी तरीके से उसकी आधी होती हैं, तो इसी तरीके n/2 डिजिट, ठीक है। इवन हो तो n इवन होना चाहिए, n क्या है, डिजिट है। जैसे कि 4 डिजिट का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर सोचो, उसका जो रूट आएगा ना 2 आएगा,
2 डिजिट का सोचोगे तो उसका रूट 1 आएगा, 6 डिजिट का सोचोगे उसका रूट 3 डिजिट में आएगा। इस तरीके से ये है, ठीक है। अब क्वेश्चन कौन सा बचा, 83 पे आइएगा, 82 पे। ये भी, इसमें भी सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें जगह कम है, ये फार्मूला आप लगा दीजिएगा, a+b+c का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा लीजिएगा, ये आपका मिल जाएगा आंसर ए, ठीक है। इसमें कह रहा है आ डाइस इज थ्रोन वंस, एक बार उड़ाया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6। ये क्वेश्चन 2017 में आया था क्वेश्चन, फिर से रिपीट कर दिया इन लोगों ने। देखिएगा ये कहना क्या चाह रहा है, जब हम किसी डाइस को उड़ाएंगे, डाइस में कितने होते हैं डिजिट, डाइस में कितने नंबर होते हैं, 1 से 6 तक होता है ना, यही होता है ना, हाँ चलो यही होता है। और देखिएगा इसमें बोला है 6 नंबर से बड़ा, 6 नंबर से बड़े के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी 6 नंबर से बड़ा कोई डिजिट ही नहीं होता है डाइस में, 0 होता है, तो 0/6 आंसर आपका 0, ठीक है। इसी तरीके से हमने इसे सॉल्व किया है, इसमें भी थोड़ा वक्त लगा, ये काफ़ी बच्चों ने नहीं कर पाया होगा मुझे पता है, ठीक है। मुझे भी काफ़ी वक्त लग गया था इसमें, झूठ क्यों बोलूँ। इसका ऑप्शन ए आ रहा है, ठीक है। देखिएगा कन्फ्यूज़न बहुत सारे बच्चों को बनी हुई है कि ये इसका क्या आंसर, देखिएगा क्या है ना, आपका जो 3 है ना, 3 एक्स एक्सिस पे है, आपका 3 एक्स एक्सिस पे है, माना यहाँ कहीं होगा, ठीक है, एक्स एक्सिस पे होगा, तो यानी कि मतलब है 3 डिस्टेंस है बाई एक्सिस से, मतलब आपका ये 3 है ना, 3 क्या कर रहा है, एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे 3 पे जो लाइन होगी उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बाई डिस्टेंस से मतलब ये कितना दूर है 3, और एक्स एक्सिस से कितनी दूर है 4, तो देखिएगा बाई एक्सिस से 3 और एक्स एक्सिस से 4, ठीक है। तो ऑप्शन सी एफ का सही है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि डी 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 नहीं, आपका सी सही है, ठीक है। अभी भी आपको कन्फ्यूजन है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलो अब हम बात कर लेते हैं इसकी कट ऑफ की, ठीक है। आप लोगों के अंदर वही है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, तो देखिए लास्ट ईयर की कट ऑफ आपकी रही थी 62 63, ठीक है, इसके बीच में रहा था, ठीक है, एग्जैक्ट 63 था शायद, 63, ठीक है। तो इस साल क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके बहुत कम बैठे हुए हैं, तो मुझे उम्मीद है आपकी कट ऑफ कम जाने वाली है, ठीक है, इस साल। तो आपकी कट ऑफ अगर आपके नंबर 55 तक हैं तो इंशाल्लाह आपका सिलेक्शन हो जाएगा, घबराओ मत, ठीक है, 55 तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात आती है कि रिजल्ट कब तक आएगा, आपका रिजल्ट 20 नवंबर तक इंशाल्लाह आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपका जो इंटरव्यू होगा वो आपका इंटरव्यू फर्स्ट वीक के लास्ट में होगा, दिसंबर के फर्स्ट वीक के लास्ट में होगा इंटरव्यू, और जो आपका एडमिशन होगा वो अप्रोक्स 20 दिसंबर के करीब होगा, ठीक है, 9th क्लास का। तो ये रहा आपका सारा सब कुछ। तो चलो चलते हैं, लंबी वीडियो हो गई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।